वेलकम वेलकम टू पवार स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको सभी डिस्कशन करूंगा। आज है 25 दिसंबर। आज है 25 दिसंबर 2025। 25 दिसंबर 2025 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं मैं आपके साथ सभी शेयर करूंगा और उनके फैक्ट भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसान दिवस कब मनाया गया? हाल ही में किसान दिवस कब मनाया गया? पहले क्वेश्चन है, हाल ही में किसान दिवस कब मनाया गया? 23 दिसंबर। कब मनाया गया? 23 दिसंबर। आगे चलते हैं, इसका फैक्ट देख लेते हैं। किसान दिवस 2025 जिसे राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में भी जाना जाता है, राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में भी जाना जाता है, राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में भी जाना जाता है। हर साल 23 दिसंबर को पूरे भारत में मनाया जाता है, जो कि हर साल पूरे भारत में 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ये किसकी जयंती, किसका मतलब किसान दिवस किसके रूप में मनाया जाता है? कौन थे जो किसानों के लिए लड़ते थे? कौन थे जो किसानों के लिए लड़ते थे और आगे आते थे? पांचवें प्रधानमंत्री। पांचवें प्रधानमंत्री। पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के प्रतीक के चौधरी चरण सिंह जयंती के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। किसके? चौधरी चरण सिंह जयंती के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। ठीक है, किसके लिए मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह जयंती के प्रतीक के रूप में। ठीक है, कब? 23 दिसंबर। याद हो गया होगा आपको, जो कि हमारे पांचवें प्रधानमंत्री भी रहे हैं, जो कि हमारे पांचवें प्रधानमंत्री भी रहे हैं, जो कि हमारे पांचवें प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। जितने भी दिसंबर के दिवस हैं मैं आज आपको सभी डिस्कशन कर लेता हूं, ताकि आपको आने वाले किसी भी एग्जाम में दिसंबर के दिवस के रूप में कोई भी आपके सामने क्वेश्चन आता आप उसको छोड़ ना पाए। ठीक है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। उसके बाद बीएसएफ स्थापना दिवस। उसके बाद बीएसएफ स्थापना दिवस। उसके बाद बीएसएफ स्थापना दिवस। फिर मनाया जाता है नागालैंड। फिर नागालैंड राज्य दिवस। नागालैंड राज्य दिवस। ठीक है, याद हो गया होगा आपको, याद हो गया होगा। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ दिवस, नागालैंड राज्य दिवस। ठीक है, अगला 2 दिसंबर पे आते हैं। 2 दिसंबर पे आते हैं अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस पहला। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, नंबर 3 पे आते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कौन? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। ठीक है, नंबर 4 पे आते हैं अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। भारतीय नौसेना दिवस। भारतीय नौसेना दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। उसके बाद आते हैं 5 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिवस। ठीक है, आगे चलते हैं। अपना यूट्यूब चैनल है करंट अफेयर, जिस पे डेली पढ़ा जाता है, पवार स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में देख लो, वह इसको सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी किसी भी क्लास का थोड़ा सा भी आपको लाभ मिलता है तो आप कृपया उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप कृपया उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आते हैं 6 दिसंबर, महापरिनिर्वाण दिवस। महापरिनिर्वाण दिवस। उसके बाद आते हैं 7वां क्वेश्चन, 7 दिसंबर। 7 दिसंबर क्या है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस। सशस्त्र सेना झंडा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस। इतना मैं मोस्ट नहीं है, ये है। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सॉरी मानवाधिकार दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस। इतना देख लो एक बार। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। उसके बाद आता है 12 को आता है अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थ दिवस। 14 को आता है ऊर्जा संरक्षण दिवस। ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 को आता है विजय दिवस। 16 को आता है विजय दिवस। उसके बाद क्या आता है भारत में? 17 को आता है भारत में पेंशर्स दिवस। इतना मोस्ट नहीं है, कहाँ गया? ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आ जाओ हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 दिसंबर क्या होना है? 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। एक होता है विश्व अरबी भाषा दिवस। विश्व अरबी भाषा दिवस। गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस। उसके बाद होता है विश्व ध्यान दिवस। 21 दिसंबर विश्व ध्यान दिवस।
22 दिसंबर गणितीय दिवस, गणितीय दिवस, गणितीय दिवस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक दो रह गए, मैं उनको डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि एक दो दिवस रह चुके हैं उनको हम डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, जैसे कि रह गया है अपना किसान दिवस हो गया 23 दिसंबर। ठीक है, क्वेश्चन में आ गया था। 24 रह गया उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। उसके बाद है अपना 26 बॉक्सिंग डे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? ये हुआ है जापान के, किसके? ये हुआ है जापान के, ये हुआ है जापान के बीच। ठीक है, इसके बारे में जो भी फैक्ट है थोड़े थोड़े वो देख लेते हैं एक बार। भारतीय वायुसेना और जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2025 जापान के हयाकुरी एयरबेस पर शुरू हुआ। किस पर हुआ? हयाकुरी एयरबेस पर। ये बहुत मस्त है, ये पूछ लिया जाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ देख लेता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जापान, सॉरी, इसकी ये इफेक्ट का पढ़ लेते हैं आगे। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशीवाजाकी कारीवा को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। जापान किसके बाद बंद हुआ था? 2011 की त्रासदी के बाद, 2011 की त्रासदी के बाद इसको बंद कर दिया गया था, जो कि जापान को इन क्या बोलते हैं, इनको परमाणु संयंत्रों ने बहुत ज़्यादा दिक्कत दी थी, तो इसलिए बंद कर दिए गए थे। अब फिर से रीस्टार्ट किए जा रहे हैं, ठीक है, फिर से रीस्टार्ट किए जा रहे हैं। जापान ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबलाइजर JPYC लॉन्च किया। जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार मसाको नोवाजा बनी है। सांस्कृतिक, ये एक बार देख लेंगे, मोस्ट है, पुरस्कार जीतने वाली महान कलाकार नोवाजा बनी है। ठीक है, साने ताकाइची जापान की पहली प्रधानमंत्री बनी है, महिला पहली प्रधानमंत्री। साने तकाइची जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, बहुत मस्त है। ठीक है, आगे चलते हैं। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो में शुरू हुई कि पर जापान के कोकिच अंकुजावा 102 की उम्र में माउंट फुजी पर चढ़े। ये देख लेंगे, 20वीं एथलेटिक्स टोक्यो में शुरू हुई और जापान के कोकिचा अंकुजावा 102 साल की उम्र में माउंट फुजी पर चढ़े हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को वैक्स की मिट्टी पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउंस सेट भेंट किया है। जब यहाँ आई थी ये प्रधानमंत्री वैक्स की मिट्टी, ये जो दिया है ये आपको अब्बा लोग को नहीं दिया है, पहले थे इनसे जो कार्यवाहक थे उनको दिया था ये वाला। ठीक है, वेट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में WHO ने किस देश से निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी है? मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी है, किसको दी है? भारत को। किसको दी है? भारत को। आगे इसके बारे में फैक्ट पढ़ लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन पूर्व योग्यता प्री क्वालिफाइड दी है, जिसका उद्देश्य वैश्विक कमी को दूर करना है। अगला नेक्स्ट देख लेते हैं।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत हेनले पासपोर्ट 85 नंबर पर, जबकि सिंगापुर फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हुई है। साक्षरता दर 80.9 हो गई है। भारत में कुल आमसर स्थलों की संख्या 96 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 96 हो चुकी है। ठीक है। अभी जो जुड़ी थी गोकुल जलाशय उदयपुर झील जुड़ी है, गोगावेल झील जुड़ी है, झील जोड़ी गई है, कोपरा जलाशय जोड़ा गया है, सिलीसैट झील जोड़ा गया है। ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं 18वां मस्त है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में प्रस्तावित होगा। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में प्रस्तावित होगा 2026 कब का? 2026 का। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 भारत में चौथे स्थान पर रहा, जबकि सिंगापुर पहले पर है। वहीं आ चुका था ये क्वेश्चन, दोबारा रिपीट हुआ है। कोई बात नहीं, हमारा रिवीजन हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत की साक्षरता दर बढ़कर, ये भी रिपीट हुआ है, 80.9 रिवीजन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा हुआ गलत हो गया, ये भारत है। भारत में कुल आमदनी की संख्या 96 हो चुकी है और ये जोड़ा गया है सब। ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 151 पे पहुंच गया है। 151 पायदान पर है भारत। 100 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 151वें नंबर पर है। 151वें नंबर पर है, जबकि नॉर्वे फर्स्ट नंबर पर। भारत डोपिंग विरोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व शीर्ष पर आ गया। भारत डोपिंग विरोधी नियमों के उल्लंघन में ADRVS में विश्व शीर्ष स्थान पर है। भारत ने स्वदेशी DHRUV ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है। ये फैक्ट क्वेश्चन हो गया। भारत ने पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है। विश्व कप जीत चुके हैं। भारत ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया है। भारत ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान स्टार्ट किया। भारत पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। भारत पहली बार 2026 को मेजबानी करेगा किसकी? खो खो की चैंपियनशिप की। किसकी? खो खो चैंपियनशिप की। किसकी करेगा? खो खो चैंपियनशिप की। FIH हॉकी पुरुष जूनियर कॉमनवेल्थ खो खो की मेजबानी करेगा। FIH हॉकी जूनियर पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम कांस्य पदक जीता है FIH में। ठीक है। आगे देखते हैं इसका। भारत ने विश्व यूनेस्को अमूर्त विरासत समिति सत्र की मेजबानी की है। अभी हाल ही में की है तो। ठीक है। हाल ही में IMF ने भारत के UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। UPI ने वीज़ा को पीछे छोड़ दिया। किसको? वीज़ा को पीछे छोड़ दिया। UPI ने वीज़ा को पीछे छोड़ दिया। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंशदीप को कहाँ कमीशन किया है? कहाँ किया है कमीशन? चेन्नई में। कहाँ किया है? चेन्नई में। ये इसका थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने 22 दिसंबर को चेन्नई में 8 ASW सैलो वाटर क्राफ्ट में से तीसरे अंशदीप को कमीशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में विनोद कुमार शुक्ला का निधन हुआ है। वे कौन थे? हाल ही में विनोद कुमार शुक्ला का निधन हो चुका है। वो कौन थे? लेखक थे। क्या थे? लेखक। फैक्ट देख लेते हैं इनका। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद शुक्ला। कौन? विनोद शुक्ला का रायपुर
में निधन हो गया, जो कि 88 साल वर्ष के थे, जो कि 88 साल वर्ष के थे। ठीक है, कौन थे? लेखक। किस चीज़ से संबंध था? लेखक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने, अमेरिका की सीनेट क्या है बताओ? जो वहाँ की संसद का नाम है, संसद का जो नाम है वो सीनेट है। मैं एक क्वेश्चन बन गया आपके लिए, जो डाइट है, डाइट वो कहाँ की संसद है, ये आप मुझे बताओ। जो डाइट है, डाइट है DIET, जो है ये कहाँ की संसद है? ठीक है, जो ये कहाँ की संसद है? ये क्वेश्चन आ गया। नासा प्रमुख बनाया गया, किसको बनाया गया है? नासा प्रमुख जेरेंड आई जैकमैन को, जेरेंड आई जैकमैन को। ठीक है, इसमें आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि इनकी कंपनी का नाम क्या है, इनकी कंपनी कौन सी है। ठीक है, आगे थोड़ा सा इसका फैक्ट देख लेते हैं। अमेरिकी सीनेट ने नासा का नेतृत्व करने के लिए अरबपति जेरेंड आई को मंजूरी दे दी है। 42 वर्षीय आई जैकमैन एक शौकिया जेट पायलट हैं। अच्छा हाँ, ये पता है इनके बारे में, मैं तुम्हें बता दूँ, ये इतना अमीर व्यक्ति है, इन्होंने स्पेस में जाने के लिए किसी का सहारा नहीं लिया था, खुद भी स्पेस में घूम के आ रखे हैं ये, खुद भी स्पेस में घूम के आए थे, इतने अरबपति हैं ये खुद। ठीक है, एक शौकिया पायलट, जेट पायलट हैं, जो स्पेस वॉक करने वाले पहले गैर पेशेवर यात्री। हाँ देखो, ये आ गया ना, गैर पेशेवर यात्री, मतलब इन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया था, और जबकि ये अपने आप से अंतरिक्ष में घूम के आ रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट IIFL, IIFL फाइनेंस ने BP कानून को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। IIFL BP कानून, कौन? BP कानून, कौन? BP कानून, BP कानून को, ठीक है, चेयरमैन नियुक्त किया है। आगे चलते हैं। शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के MD और CEO बन चुके हैं। सारस्वत शर्मा, इनको भी ध्यान में रखना है, इनको भी याद में रखना है, सारस्वत शर्मा। आगे आते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जादव बनी है। जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, वहाँ से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला कौन बनी है? साई जादव बनी है, साई जादव बनी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। रवि रंजन ने SBI के नए मैनेजर डायरेक्टर MD के रूप में कार्यभार संभाला है। किसके रूप में? SBI के हैं, कौन है? रवि रंजन, कौन है? रवि रंजन। आगे नेक्स्ट आते हैं। NCAER ने सुरेश गोयल को अपना महानिदेशक नियुक्त किया। NCAER ने सुरेश गोयल को अपना महानिदेशक नियुक्त किया है। आगे चलते हैं। शैलेंद्र चंद्र, शैलेश चंद्र को अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है, निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। आगे चलते हैं। हेनरिक ब्राउन को कोका कोला का अगला CEO नियुक्त किया गया है। याद रखने वाला है, कौन है? हेनरिक, कौन है? हेनरिक ब्राउन, कौन है? हेनरिक ब्राउन। अब आगे चलते हैं। अजय कुमार शुक्ला PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD CEO बने हैं। अजय कुमार शुक्ला क्या बने हैं? अजय कुमार शुक्ला PNB हाउसिंग फाइनेंस में नए MD CEO बन चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? लोथल देश ने, लोथल किसने दिया है? लोथल नीदरलैंड ने। किसने? नीदरलैंड ने। अब इसका थोड़ा सा हम फैक्टर देख लेते हैं।
ठीक है। इसका थोड़ा सा हम फैक्ट देख रहे हैं। भारत और नीदरलैंड ने गुजरात के लोथल राष्ट्रीय समुद्र धरोहर परिसर के लिए समुद्री विरासत सहयोग को मंजूरी करने के लिए मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य संग्रहालय डिजाइन, संरक्षण, शोध, पर्यटन और वैश्विक सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना है। ठीक है। अब जब नीदरलैंड के बारे में क्वेश्चन आया है तो हम एक बार नीदरलैंड के बारे में देख लेते हैं। वहाँ की कैपिटल, वहाँ की कैपिटल, वहाँ की मुद्रा, वहाँ की पीएम। ठीक है। कैपिटल है वहाँ की अम्स्टरडाम, अम्स्टरडाम। ठीक है, अम्स्टरडाम। वहाँ की करेंसी है यूरो। क्या है? यूरो। प्राइम मिनिस्टर है डिस्क स्कोफ। अब मुझे एक क्वेश्चन आपके लिए हो गया। मुद्रा जो है एक बतानी है आपको, येन। येन कहाँ की है? येन मुद्रा कहाँ की है? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में 120 फुट की दोहरी कैरिजवे वैली ब्रिज का उद्घाटन किया है। कैरिजवे वैली ब्रिज का उद्घाटन किया है। ठीक है, वो कहाँ किया है? कहाँ किया है? श्रीलंका। कहाँ किया है? श्रीलंका। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में फैक्ट पढ़ लेते हैं, फैक्ट देख लेते हैं क्या क्या है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है? अनुरा कुमारी, अनुरा कुमारी है। ठीक है, के साथ मिलकर क्लिनोची जिले क्लिनोची जिला है श्रीलंका में एक महत्वपूर्ण 20 फुट दोहरी कैरिजवे वैली ब्रिज का उद्घाटन किया है, जो 110 टन का यह पुल भारत से हवाई मार्ग से लाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन सागर बंधु के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया है। ऑपरेशन सागर बंधु के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो मित्र युद्ध अभ्यास जो है, एक मित्र युद्ध अभ्यास होता है, वो किसके साथ होता है? अपना श्रीलंका का। ठीक है, अब श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल ये है कोलंबो। करेंसी श्रीलंका रुपए है, रुपी है, रुपए नहीं है, रुपी है। ठीक है, और जो यहाँ के पीएम है वो हैरिनी है। ठीक है, और प्रेसिडेंट आपको बता ही दिए थे ऊपर, अनुरा कुमारी, कुमारा है ये, कुमारी नहीं है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट फैक्ट पे बढ़ जाते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच जो शक्ति है वो कर्नाटक के बेलगावी स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में हुआ है। ठीक है, आगे और फैक्ट देख लेते हैं इनका। भारत द्वारा वित्त पोषी जातीय त्रिभाषिक स्कूल का उद्घाटन श्रीलंका में किया गया है। कहाँ का है? भारत का वित्तीय पोषित बहुजातीय त्रिभाषिक स्कूल का उद्घाटन श्रीलंका में किया गया है। भारत ने श्रीलंका के साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर कर दिए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा। श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रेंच सेवेलियर डेल आइड्रे डैश, ये डेल नहीं है, यहाँ है फ्रेंच सेवेलियर्स डैश ले डैश आइडे डैश, हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, आइट एट डैश लेटेस्ट पुरस्कार मिला है।
किसको मिला है पुरस्कार? फ्रेंच सेवेलियन का रवि डीसी को। किसको? रवि डीसी को। ठीक है। मलयालम प्रकाशक रवि डीसी कौन है? मलयालम प्रकाशक है। कौन सी भाषा के? मलयालम प्रकाशक है, जो डीसी बुक्स के प्रबंधक के निदेशक हैं, को भारत और फ्रांस के बीच साहित्य, अनुवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान में उनके योगदान के लिए फ्रांस के सेवेलियस डी डील आइडे डैश आर्ट्स एंड डैश, ठीक है, लेटेस पुरस्कार दिया गया है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं इसका। प्रधानमंत्री मोदी को इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर से पुकारा गया है। द ग्रेट ऑनर, निशान ऑफ इथोपिया मिला है। सीआरपीएफ अधिकारी दिनेश, नेक्स्ट देख लेते हैं। दिनेश खट्टर को गृह मंत्री द्वारा दक्षता पदक प्राप्त हुआ है। दक्षता पदक प्राप्त हुआ है। ठीक है। नैना कालू ने 2000 प्रति टनल डिजाइन जीता है। नैना कालू, ये बहुत मोस्ट है। नैना कालू, नैना कालू बहुत मोस्ट है, ये देख लो एक बार। दिव्यांगज सशक्तिकरण में नवाचार के लिए, दिव्यांगज सशक्तिकरण में नवाचार के प्रतीक माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड मिला है। ग्लोब्स, एक सेकेंड, अवार्ड्स मिला, ग्लोब्स होराइजन अवार्ड्स मिला है। ठीक है। सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता है। सुप्रिया साहू ने, किसने? सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान पर्यावरण सम्मान जीता है। ये बहुत मोस्ट है, ये बहुत मोस्ट है, ये बहुत मोस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने पालीमर नोट जारी किया? पालीमर नोट किसने जारी किया है? क्वेश्चन नंबर 10 का पॉलीमर ये किया है ओमान ने। ठीक है, ये किया है ओमान ने। किसने किया है? ये किया है ओमान ने। आगे चलते हैं। ओमान के राष्ट्रपति के साथ और आधुनिक सुरक्षा व्यवस्थाओं से युक्त अपना पहला एक रियाल का पॉलीमर नोट पेश किया। यह टिकट नोट 11 यह टिकट नोट 11 जनवरी 2026 से ओमान के केंद्रीय बैंक द्वारा मौजूदा मुद्रा के साथ प्रचलन के रूप में आ जाएगा। ओमान के बारे में देख लेते हैं। यहाँ की कैपिटल ये है मस्कट्स है। ठीक है। करेंसी ओमानी रियाल है। ठीक है। यहाँ के सुल्तान ये हैं हैथमान बिन तुर्क। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने ओमान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान मिला है। ठीक है। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त सैन्य अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया था। भारत ने और ओमान की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक किया। भारतीय नेशनल टुकड़ी ने ओमान अल नवाजवी अभ्यास में भाग लिया है। ठीक है। ये है हाल ही में भारतीय नौसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने AI आधारित और सॉफ्टवेयर चालित रक्षा समाधानों पर सहयोग के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी समझौता किया है? ठीक है। किसके साथ किया है? NSUT के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित 40 अंडर 40 लोअर अवार्ड लायर सम्मानित किया गया? किसे किया गया है? किसे किया गया है? शुभम सिंह को, शुभम अवस्थी को। किसको? शुभम अवस्थी को। इसरो के जो गगनयान 10 पैराशूट की सफलता जो हुई थी, वो हुई थी चंडीगढ़ में, अभी हुई है। ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की फुल फॉर्म हो गई। गगन क्रूज मॉड्यूल के चंडीगढ़ ने टॉप पैराशूट क्वालिफिकेशन टेस्ट की सीरीज। सब ये क्या था?
जो गगनयान पैराशूट वाला सिस्टम ये था कि जो अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति हैं उनको सुरक्षित लैंडिंग कराने के लिए जो पैराशूट बीच में आएंगे वो खुलेंगे, उनकी जो बीच में खुलने वाले थे उनकी सफलतापूर्वक एक परीक्षण कर लिया गया है, वो हुआ है चंडीगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इतने में हुई थी। हेडक्वार्टर यहाँ है, चेयरमैन वी नारायण 11वें नंबर के हैं, हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। फाउंडर मतलब इनका स्थापना जो दिवस थी, जो स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 को हुई है। ठीक है, हाल ही में सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला कहाँ शुरू हुआ है? ये कहाँ हुआ है भाई? ये कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ 21 दिसंबर से इतने दिन तक बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी, 40 दिनों तक। चिल्लई कला के बाद चिल्लई खुर्द होगा, चिल्लई कला के बाद चिल्लई खुर्द होगा। ठीक है, जो 20 दिनों की मध्यम ठंड आती है, उसके बाद अंतिम चरण में 10 दिनों में हल्की ठंड हो जाती है। ठीक है, एम्स विजयपुर, कैप्टन जैन जी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया है एम्स विजयपुर में। ठीक है, आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा पुनः प्रारंभ की गई है। ठीक है, 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल जम्मू कश्मीर शुरू होंगे। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल जम्मू कश्मीर में होंगे। जम्मू कश्मीर के 500 नई अटल टिकरी लैब की घोषणा हुई है। टिकरिंग लैब की घोषणा हुई है। कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन अनंतनाग रेलवे स्टेशन है। श्रीनगर में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नंबर 10 पे आ जाते हैं। IIT शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक AI प्रणाली विकसित की है। कौन सी उसने किया है? कौन सी ने किया है? मुंबई, IIT मुंबई ने, सॉरी IIT दिल्ली ने। मैं निशान कहीं और लगा रहा हूँ, बोल कुछ हो रहा हूँ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT की फुल फॉर्म हो गई। दिल्ली के शोधकर्ता AILA यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक AI प्रणाली विकसित की है। यह प्रणाली एक वैज्ञानिक की तरह वास्तविक वैज्ञानिक प्रयोग करने में सक्षम है। इसका चैट इंटरफेस सरल है। इंडिया AI मिशन IIT मद्रास के साथ मिलकर ये नेक्स्ट फैक्ट देख लेता है। IIM मद्रास के साथ में चेन्नई में ग्लोबल AI कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। IIT भिलाई ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है। दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सी डॉट ने IIT, ये ऐसे लिखा होगा, ये इस तरह से लिखा होता है C.IIT। ठीक है, उसके बाद है IIT गांधीनगर के साथ साझेदारी कर ली है। ठीक है, IIT गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया है। IIT कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार को सम्मानित किया है। भाई देख रहे हो, ये वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, NCERT ने एड टेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु IIT मद्रास के साथ MOU साइन किए हैं। कोल इंडिया लिमिटेड ने IIT मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है। ठीक है, ये भी मस्त है, थोड़ा सा एक बार देख लोगे आप। हाँ, भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने हेतु IIT दिल्ली के साथ साझेदारी कर ली है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन जो था, एक क्वेश्चन है जो कि मैं, एक क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपको बताऊंगा पर डे, कि आपको घर से करके जो उसके बारे में पता हो वो आप कमेंट में लिखेंगे। जितना आपको उस क्वेश्चन के बारे में पता होगा अब उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट में लिखना। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादन देश कौन सा बना है? कौन सा देश बना है इसमें बताना आपको, देश कौन है आपको इसमें बताना है, देश कौन है और कौन उसका राज्य है, उसका राज्य बताना है। ठीक है, और उसकी क्वांटिटी बतानी है, कितना कितना है। उसके बाद कौन कौन से हैं ये भी देख लेना है। पहले पे कौन है, सेकंड पे कौन है। चलो सेकंड पे मैं बता देता हूँ, चाइना है। ठीक है, फर्स्ट का आप देख लो कौन है, उसका राज्य बताओ। अब आ जाओ, भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में ADRVS में विश्व में सीट से इस देश रहा। पीछे आ गया था, लेकिन हालांकि कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लो, एक बार पढ़ लोगे और याद हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश की पोरूड खादी को GI टैग मिल चुका है। पोरूड खादी को GI टैग मिल चुका है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर स्थापित होगा।
ये अभी 1-2 दिन पहले के करंट अफेयर में मैंने बताया है, ठीक है। राजकुमार गोयल ने मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली है। राजकुमार गोयल ने मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली है। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट यूएई को घोषित किया गया है, ठीक है। यूएई को घोषित किया गया है। किसको? यूएई को घोषित किया गया है। प्रेस प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने संगीता बरुआ को अपनी महिला अध्यक्ष चुना है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने संगीता बरुआ को अपनी महिला अध्यक्ष चुना है, ठीक है। जर्मनी ने 8वीं बार जूनियर मैस हॉकी विश्व कप जीता है। जर्मनी ने जीत लिया 8वां जूनियर को, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त अभ्यास सूर्यकिरण 19वां संस्करण पिथौरागढ़ में हुआ है, ठीक है। रोमन गोफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर यूएस रहा है। फीफा अरब कप 2025 का खिताब मोरक्को ने जीता है, ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य रूस बना है, ठीक है। भारत और न्यूजीलैंड में मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। मुक्त व्यापार, ठीक है, जिसमें आयात निर्यात में कोई भी टैक्स ना लगे, जीरो टैक्स लगे। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कैमरन ग्रीन हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया मिला है। जोसे एंटोनियो कास्ट ने चिली के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। हांसी हरियाणा का 23वां जिला बना है। अब तक जिले थे 22 हरियाणा में, अब 23वां जिला एक और बन चुका है, जो कि एक ऐड हुआ है। कौन सा है? हांसी है। ये मोस्ट है, कई बार आ सकता है, ठीक है। इंडिया मिलिट्री एकेडमी IMA ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साईं यादव बनी है। ये पीछे हमने देख लिया था, लेकिन एक बार और देख लो, ठीक है। आगे तो पढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका से 8 ब्लैक कैप्टन कैप्सूल बंदरों को आयात किया गया है, ठीक है। अब आपके घर के लिए क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, और आप इसको मुझे इसकी 2-3 चीज़ें लिखेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो लिखेगा, मैं उसका नाम कल की क्लास में लूँगा, ठीक है। कल की क्लास में लिया जाएगा। हाल ही में ट्रांसफॉर्मेशन डीलर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। किसको मिला है? देखो, इसमें लिखना है किसको, क्यों, कब, ठीक। ये 2-3 चीज़ें आप मुझे फैक्ट में लिख के देंगे कमेंट्स में, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।